सोनपुर नामक गांव के पास एक हाईवे से बारात जा रही होती है। बारात में आए लोग बहुत खुश होते हैं। दूल्हे का पिता रामलाल दूल्हे से बोलता है, अरे शामू बेटा, पहली बार शादी कर रहे हो, ज्यादा उछल कूद मत करना और शांति से शादी करना। पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप चिंता ना करो, मैं कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगा। बस आप दीनू चाचा पर नजर रखना, वो बहुत ही मनचले हैं। अरे समधी जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बस 5 मिनट में हम बारात घर चलते हैं, मैं आपको लेने ही आया था। वो सभी वहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे होते हैं। तभी एक डाकुओं का झुंड उन्हें घेर लेता है। डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह बोलता है, कई दिनों बाद इतना मोटा माल हाथ आया है। कई दिनों बाद लूट लो इस पूरी बारात को, और जो कोई ना माने उसे गोली मार दो। गब्बर सिंह की बात सुनते ही उसके साथी कालिया और सांबा अपने बाकी साथियों के साथ बारात को लूटने लगते हैं। ये सब देखकर दिनेश और रामू गब्बर के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, सरदार जाने दो इन लोगों को, ये लोग हमारे बाराती हैं, बहुत बदनामी होगी। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इन सबको जाने दो। हैं? मुझे क्या भिखारी समझा है? मैं डाकू हूँ, लूट कर खाता हूँ, समझा क्या? ऐसा कहकर गब्बर पूरी बारात को गोली से भून डालता है। सारे बाराती मर जाते हैं। ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव वाले दुल्हन, जिसका नाम गोरी होता है, उसे देख देख कर बातें बनाने लग जाते हैं। एक दिन गोरी गांव में काम से जा रही होती है। तभी 2 औरतें आपस में बात करते हुए कहती हैं, देखो कैसी मटक मटक कर चल रही है मनहूस कहीं की, पूरे गांव को खा गई। आजकल की लड़कियों को तो कोई शर्म ही नहीं है। सही कह रही हो बहन, अगर हमारा समय होता तो हम सब मर गई होती शर्म के मारे, लेकिन इनको देखो जरा। दोनों औरतों की बातें गोरी को चुभ जाती हैं और वो टॉयलेट में जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाती और आत्महत्या कर लेती है। पहले तो गांव के लोगों को बड़ा दुख होता है, लेकिन समय के साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं। 7 साल बाद एक शराबी उसी टॉयलेट में टॉयलेट करने जाता है, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलता। शराबी कहता है, बड़ा ही ढीठ दरवाजा है, खुलता ही नहीं। खुल जा यार, नहीं तो पैंट ही गीली हो जाएगी, सब गांव वाले देखेंगे। खुल जा, खुल जा। शराबी जैसे ही जोर लगाता है, दरवाजा झटके से खुल जाता है। टॉयलेट अंदर से बड़ा ही साफ है। ऐसा बोल के शराबी वहाँ टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, मेरा तो सारा नशा ही उतर गया। ये तो चुड़ैल है, मुझे मार डालेगी। कोई बचाओ मुझे से। लेकिन इससे पहले शराबी कुछ करता, चुड़ैल शराबी के हाथ पैर काट देती है और शराबी मर जाता है। उसके बाद वापस से टॉयलेट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में कॉलेज का 5 लोगों का एक ग्रुप घूमने फिरने आता है। उसमें राजन और रानी नाम के लड़का लड़की भी होते हैं। एक कॉलेज के बच्चे गांव में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उस टॉयलेट पर पड़ती है। तभी उसी टॉयलेट के दरवाजे पर एक लड़की की परछाई दिखती है। राजन बोलता है, अरे दोस्तों, तुमने इस टॉयलेट को देखा? गांव के सारे टॉयलेट खुले हैं, सिर्फ इसको छोड़कर। कहीं कोई राज तो नहीं है इसमें? राजन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल हंसने लगता है और बोलता है, तू भी ना राजन, जासूसी नॉवल ज्यादा ही पढ़ने लगा है। अरे भाई, बंद किया होगा किसी ने। तेरे पिताजी गब्बर डाकू की आदतें हैं तुझमें सारी। राहुल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिता का नाम मत लिया करो।
वो मेरे लिए मर चुके हैं। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से मजाक नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो पांचों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही चुड़ैल वहाँ आती है और गुस्से में बोलती है, तो अच्छा तो ये लड़का उसी दुष्ट का बेटा है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसको मार कर मैं अपने बदले की शुरुआत करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन राजन को रात भर नींद नहीं आती और वो उस टॉयलेट के बारे में सोचता रहता है। अगली रात को जब सब सो रहे होते हैं तब राजन टॉयलेट के पास जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लगता है इस टॉयलेट का दरवाजा सालों से बंद है, तभी खुल भी नहीं पा रहा। कोई औजार लाता हूँ इसे खोलने के लिए। राजन औजार लाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ टॉयलेट का दरवाजा खुल जाता है। ये दरवाजा एकदम से कैसे खुल गया? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये देखकर चुड़ैल खुश होती है। अरे अरे मर गया रे! चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो पहली बार आया हूँ इस गांव में। राजन की बात सुनकर चुड़ैल हंसती है और बोलती है, तू सही कह रहा है लड़के, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा, लेकिन तू उस दुष्ट डाकू गब्बर की औलाद है जिसने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला लूंगी। ये देखकर चुड़ैल खुश होती है। राजन को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और जोर से फेंक देती है। राजन को चोट लग जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। तेरे खून को देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला है, वैसा सुकून मुझे कभी नहीं मिला। तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ दोस्तों, मत मारो इन्हें, मैं इनका दोषी हूँ। मेरे पिताजी ने इनके साथ बहुत बुरा किया है, मारने दो इन्हें, शायद मेरी मौत से इन्हें शांति मिले। राजन की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो राजन से बोलती है, तुम तो बिल्कुल अपने पिता से अलग हो। कहाँ वो कसाई जिसने पूरी बारात को मार डाला, और कहाँ तुम जो किसी अनजान के लिए अपनी जान देना चाहते हो। फिर चुड़ैल राजन को अपने साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजन को रोना आ जाता है और वो चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, आपके साथ मेरे पिताजी ने सचमुच बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है आपके साथ, और आप जो भी कर रही हैं मेरे साथ वो जायज है। आप मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। राजन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं उस दुष्ट से अपना बदला लेने के चक्कर में अंधी हो गई थी। इन सब में तेरी क्या गलती है? तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। राजन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गब्बर गांव में आ जाता है। उसका हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। वो कोट पैंट पहनकर बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा होता है। तभी राजन आता है और उससे बोलता है, पिताजी आप आ गए, चलो अच्छा हुआ। आ गया? क्या मतलब? तुमने ही तो फोन किया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर राजन गब्बर को लेकर टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और टॉयलेट के पास जाकर चुड़ैल को बुलाता है। राजन की आवाज सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और गब्बर को देखकर बोलती है, तो तू आ ही गया गब्बर। मैं आज तुझे मार कर अपना बदला लूंगी। चुड़ैल को गब्बर भी पहचान जाता है और बोलता है, तू तो गौरी है, इसकी बारात को हमने लूटा था। अरे हमको माफी दे दो, हमको माफी दे दो। चुड़ैल गब्बर के टुकड़े टुकड़े कर मार डालती है। तुम रो मत,